इन्विटेशंस दे रहे हो आप। ओके, सो इसमें बिफोर इंसर्ट वाला आएगा, ये बिफोर इंसर्ट वाला ट्रिगर है, थर्ड वाला। फोर्थ ट्रिगर इज टू क्रिएट अ बैकअप, दैट इज आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। ओके, दिस इज अपडेट, तो सेकेंड वाला इज अपडेट ट्रिगर। ओके, एंड फर्स्ट वाला इज इंसर्ट अपडेट डिलीट, तीनों भी कर रहा है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। ओके, फिफ्थ इज व्यू इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, व्यू इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। ये 5 क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल नंबर आई गेस 5 और 6 ट्रिगर्स का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 6। ओके, तो ये क्वेश्चन है, एक आप क्या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, लेक्चर 17। एक ट्रिगर्स एक बार गो थ्रू करो पीपीटी से भी आप लोग। ओके, डिलीट ट्रिगर, restrict invalid, delete operation, delete data from other table। सिमिलरली जैसे हमने insert after insert and update किया था, वैसे सिमिलरली you can perform for a delete operation, DML। you can try this delete trigger। ओके, देखते हैं, स्क्रीनशॉट डाला रहेगा मैंने। see, you have to create a view instead of trigger works on view, instead of trigger works on view। so now what is view? so virtual table। what is view? view is a virtual table। और view देखो simple view रहेगा ना, simple view that is a view which is derived from a single table। views columns और views column are derived from a single table। अगर ऐसा कोई view रहेगा जिसका column एक ही टेबल से डिराइव किया हो, आपने सिर्फ एक ही टेबल यूज किया है, एक रियल टेबल यूज किया है और उसके कॉलम्स आपने व्यू के लिए लिए है, अगर ऐसा कोई व्यू हो, सिंपल व्यू, तो आप डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। बट अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स व्यू का बात कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स व्यू मतलब कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा व्यू बना रहे हो जिसके जो भी कॉलम्स आप ले रहे हो व्यू के, वो आपने लिए है मोर देन 2 टेबल से, 2 और मोर देन 2 टेबल से, मीन्स अ व्यू विच इज क्रिएटेड बाय डिराइविंग कॉलम्स फ्रॉम मोर देन 2 और मोर देन 2 टेबल, 2 और मोर देन 2 टेबल। ओके, मतलब आपने 2 टेबल्स लिए, सपोज टेबल 1 टेबल 2, और उसमें से जो भी कॉलम्स दिख रहे हैं ना, वो आपने लिए व्यू क्रिएट करने के लिए, तो ऐसे टाइप का व्यू बन जाता है कॉम्प्लेक्स, अ व्यू विच हैज बीन क्रिएटेड बाय टेकिंग columns from 2 or more than 2 real tables। तो ऐसे अगर कॉम्प्लेक्स व्यू पे, ऐसे कॉम्प्लेक्स व्यू पे अगर आप कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो एरर आएगा। कॉम्प्लेक्स व्यू पे डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते, कॉम्प्लेक्स व्यू पे डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, उसके लिए ऑब्वियसली आपको ट्रिगर यूज करना पड़ेगा। तो ट्रिगर में देखो, पहले तो हमने क्या किया, एक व्यू का आपको सिंटैक्स तो पता ही है, क्रिएट और व्यू, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम एज, सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम द टेबल, सिलेक्ट कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल। ओके, सिंपल व्यू बनाना हो तो एक ही टेबल आएगा, अगर कॉम्प्लेक्स व्यू बनाना हो तो 2 टेबल्स आएंगे, फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2।
तो आप वो एलाइसिस भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड टेबल 1, टेबल 2, लेट्स से टेबल 1 एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। टेबल 2 में एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, डीपीटी आईडी। ओके, एम्प्लॉय आईडी आप एज अ प्राइमरी की फॉरेन की कंसिडर कर सकते हो, कंस्ट्रेंट्स दिया नहीं है इधर, बट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स, दैट इज लिमिटेशंस ऑन टेबल। तो अभी देखो, टेबल 1 क्रिएट किया, टेबल 2 क्रिएट किया। ओके, अभी हम व्यू क्रिएट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू। ओके, बाय रिट्राइविंग कॉलम्स फ्रॉम द create or replace view name. View underscore demo is the name of the view that we have given. View underscore demo. As we are selecting columns from table 1 as well as from table 2. We are selecting columns from table 1 and table 2. Okay, so table 1 table 2 अभी ये क्या दिया है exactly पता ही होगा। सी फ्रॉम टेबल 1 टैब 1 कॉमा टेबल 2 टैब 2, ये टैब 1 टैब 2 नथिंग बट हमने एलाइसिस दिया है, हमने एक टेम्पररी नाम दे दिया है टेबल 1 टेबल 2 के लिए, टेम्पररी नाम दे दिया है, सो दैट हम ये शॉर्ट जो भी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है टैब 1 टैब 2 वो हम यूज करेंगे टू रिट्राइव कॉलम नेम्स। तो अभी देखो, टैब 1 नथिंग बट इट इज अ नेम फॉर टेबल 1। ओके, सो टेबल 1 का जो भी कॉलम्स रहेगा वो हम रिट्राइव कर सकते हैं यूजिंग दिस शॉर्ट नेम टैब 1। Okay, so tab1 dot emp underscore id is nothing but emp underscore id is the column name from table 1 and tab1 is the name given to table 1. Okay, similarly tab1 dot first name, tab1 dot last name, tab1 dot age, ये सारे क्या है table 1 के columns हैं। कॉमा टैब 2 डॉट सैलरी, टैब 2 मतलब टेबल 2 की बात कर रहे हो आप, देखो आपने नाम दिया है, सपोज हमने नाम दिया है टैब 2 फॉर टेबल 2, तो हम टैब 2 यूज करेंगे एज अ टेम्पररी नेम, टैब 2 डॉट सैलरी कॉमा टैब 2 डॉट डीपीटी आईडी। सो ये सैलरी डीपीटी आईडी क्या है, ये कॉलम से फ्रॉम टेबल 2। ओके, सो फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 वेर employee id from both the table, employee id of table 1 and employee id of table 2 वो हम ज्वाइन कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। कंडीशन दे दो, जॉइंस आपने सीखा ही है जॉइंस में कैसे करते हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, टेबल 1 का एम्प्लॉय आईडी इज नथिंग बट टेबल 2 में रेफर कर रहे हो आप उसे, टेबल 1 का एम्प्लॉय आईडी देखो टेबल 2 में हम रेफर करें, दैट इज द रेफरेंस, तो फॉरेन की बन जाएगा। अगर ये हमने प्राइमरी की दिया है तो ये फॉरेन की बन जाएगा। नहीं दिया है इधर, कुछ कंस्ट्रेंट्स नहीं दिए हमने, नॉट नल, नल या फॉरेन की, प्राइमरी की, कुछ नहीं दिया। आप दे सकते हो, ये आप दे सकते हो, आपने सीखा है कंस्ट्रेंट्स, आप दे सकते हो प्राइमरी की, और इधर एक एज अ फिर आप रेफरेंसेस करके फॉरेन की का दे सकते हो कॉलम नेम। ओके, तो हमने ये ज्वाइन कर दिया, टैब 1 एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू टैब 2 एम्प्लॉय आईडी। सो टैब 1 का एम्प्लॉय आईडी इज नथिंग बट इट इज सेम एज टेबल 2 का एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो अभी ये व्यू क्रिएट किया हमने, ये कॉम्प्लेक्स व्यू बना। कॉम्प्लेक्स व्यू क्यों बना, क्योंकि हमने टेबल 1 टेबल 2 का बात किया है। टेबल So before creating a trigger, let's fire a query insert वाला, कोई DML ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स से कि हमने insert का क्वेरी लिखा है, insert into view underscore demo is a name, is the name for view। ओके, वैल्यूज, एक वैल्यूज इंसर्ट किया है, तो व्यूज में क्या लिया है, पहले आपने एम्प्लॉय आईडी लिया है तो दिया, फर्स्ट नेम लिया है तो फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया है तो लास्ट नेम दिया, एज है कॉमा एज 30, सैलरी है 30,000 सैलरी दिया है, एंड आईडी 501 आईडी है। तो आपने व्यू के कॉलम्स क्या है
वो देख के आपने क्या किया है, इंसर्ट वैल्यूज की है, लेट्स से, हाँ आप इंसर्ट कर रहे हो वैल्यूज, बट देखो एरर आ रहा है, एंड दैट इज कैन नॉट मॉडिफाई कॉलम व्हिच मैप्स टू अ नॉन प्रिजर्व्ड टेबल। मतलब आप कॉम्प्लेक्स, इसका मीनिंग ये होता है कि ये कॉम्प्लेक्स व्यू है, और कॉम्प्लेक्स व्यू में आप डायरेक्टली ऐसे ही इंसर्ट नहीं कर पाओगे, ना ही डिलीट कर पाओगे, ना ही अपडेट कर पाओगे, क्योंकि दो टेबल अलग अलग है, और दोनों अलग अलग टेबल का आपने क्या किया है, कॉलम्स लिए है फॉर क्रिएटिंग अ व्यू। तो डायरेक्टली डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हो if you are working with complex view, if you are working with complex view, so what we have to do is we have to create a trigger। तो क्रिएट ट्रिगर में क्या करोगे आप, इंस्टेड ऑफ यूज करोगे, और अभी इंस्टेड ऑफ क्यों यूज करना है, अभी ठीक से पढ़ो, देखो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम इंस्टेड ऑफ इंसर्ट ऑन व्यू अंडरस्कोर डेमो। मतलब ये क्या बता रहा है कि आप इंसर्ट ऑपरेशन व्यू अंडरस्कोर डेमो में मत करो, मतलब इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड ऑन व्यू, let's begin inserting values on the table 1 and table 2। ये ऐसे रीड करो, ये प्रोग्राम ऐसे रीड करो, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम, मतलब आप ट्रिगर क्रिएट कर रहे हो, दैट इज फर्स्ट लाइन इज कांस्टेंट। हम यूजुअली सारे PL/SQL नेम्ड प्रोग्राम में लिखते हैं, इफ इट वाज अ प्रोसीजर तो आप लिखते थे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, ट्रिगर है तो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम instead underscore of underscore trig is nothing but the name that we have given। instead of insert मतलब instead मतलब आप on view demo, मतलब view demo पे insert करने से अच्छा है आप क्या करो, आप टेबल 1 और टेबल 2 में insert कर दो values। तो जैसे आप ये प्रोग्राम टाइप करते हो और एग्जीक्यूट करते हो, ट्रिगर क्रिएट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ इंसर्ट ऑन व्यू डेमो, कि मतलब व्यू डेमो में डायरेक्टली मत करो, इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग ऑन दिस व्यू यू हैव टू इंसर्ट वैल्यूज ऑन इट्स रियल टेबल, टेबल 1 टेबल 2। तो पहले जब रियल टेबल में वैल्यूज जाएगा तभी वो आप व्यू में रिफ्लेक्ट होगा ना, व्यू इज वर्चुअल टेबल, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। तो पहले रियल टेबल में वैल्यूज डालो तो ऑटोमेटिकली व्यू में वो रिफ्लेक्ट होना ही है उसे, समझ रहा है ये। अगर मैं टेबल 1 टेबल 2 में ही वैल्यूज डालूं तो व्यू किधर से क्रिएट हुआ है, व्यू कैसे क्रिएट किया, टेबल 1 और टेबल 2 ये कॉलम से ही आपने किया है ना व्यू। तो जैसे ही आप टेबल 1 टेबल 2 पे वैल्यूज इंसर्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंसर्ट व्यू, दैट इज व्यू में इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये जो भी कॉलम्स है टेबल 1 के वो कॉलम्स हमारे व्यू में भी है। सिमिलरली एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, डीपीटी आईडी, ये जो भी कॉलम्स है टेबल 2 के, ये सेम कॉलम्स हमारे व्यू में भी है। तो जैसे आप टेबल 1 टेबल 2 पे कोई वैल्यूज इंसर्ट करते हो, सेम वैल्यू विल बी इंसर्टेड इनटू व्यू अंडरस्कोर डेमो व्यू। So this is create or replace trigger, trigger name instead of insert, or you can say instead of update, instead of delete, on view, begin, end में, execution में logic किसके लिए आएगा, table 1 table 2। So instead of insert on view demo, begin insert into table 1 values, similarly for insert into table 2 values। हमें व्यू में तो हम नहीं कर सकते डायरेक्टली परफॉर्म, तो हमने क्या कर दिया, ट्रिगर क्रिएट किया। ट्रिगर क्या बोल रहा है हमारा कि डायरेक्टली इंसर्ट मत करो व्यू पे, व्यू पे डायरेक्टली इंसर्ट मत करो या अपडेट डिलीट मत करो, आप क्या करो कि उसके रियल टेबल्स पे इंसर्ट कर दो वैल्यूज, तो वो ऑटोमेटिकली वो व्यू पे रिफ्लेक्ट होगा, ये लॉजिक है इसका। तो इंस्टेड ऑफ यूज किया वो, उसका मीनिंग ये इंस्टेड ऑफ इंसर्ट ऑन व्यू। तो अभी देखो ये आफ्टर क्रिएटिंग ट्रिगर लेट्स इंसर्ट अ वैल्यू ऑन व्यू। पहले तो एरर दे रहा था ना व्यू में बिफोर क्रिएटिंग अ ट्रिगर, अभी आफ्टर इंसर्टिंग अ ट्रिगर देखते हैं। इंसर्ट इनटू व्यू डेमो वैल्यूज, वन रो क्रिएटेड, वन रो क्रिएटेड। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू डेमो करोगे तो देखो हुआ। तो ये कैसे हुआ, आपने तो अभी टेबल में भी इंसर्ट नहीं किया ना, आपने डायरेक्टली व्यू पे ही इंसर्ट किया आपने। तो ये कैसे किया, क्यों ये किया, आपने लॉजिक में दिया है ना इंसर्ट का, आपने लॉजिक में इंसर्ट का दिया है,
करेक्ट। टेबल वन टेबल टू मतलब टेबल वन में वो क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है वैल्यूज, और टेबल टू में पहले इंसर्ट कर, टेबल वन टेबल टू में पहले इंसर्ट होगा, और फिर आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार करोगे। मतलब जैसे ही आप व्यू पे इंसर्ट करते हो, जैसे ही व्यू पे इंसर्ट करते हो, तो ये जो भी वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज ये एक्चुअली व्यू में स्टोर नहीं हो रही है, ये पहले जाके क्या हो रही है, टेबल वन टेबल टू में स्टोर हो रही है। आप व्यू में भले आप इंसर्ट का क्वेरी फायर कर रहे हो, बट उसके जो भी वैल्यूज है वो पहले जाके रियल टेबल में स्टोर होंगे। ये हमने एग्जीक्यूशन में क्या दिया, लॉजिक क्या बोल रहा है हमारा, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट ऑन व्यू बिगिन इंसर्ट इनटू टेबल वन एंड टेबल टू। तो जैसे ही आप व्यू पे इंसर्ट करोगे ना, व्यू पे, तो वो व्यू पे इंसर्ट मतलब व्यू पे वैल्यू स्टोर नहीं हो रहे, वो पहले जाके किधर स्टोर हो रहे हैं, टेबल वन और टेबल टू में वैल्यूज आप स्टोर कर रहे हो। तो टेबल वन टेबल टू में वैल्यू स्टोर हुआ मतलब इज नथिंग बट वो व्यू में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इट्स लाइक वन रो क्रिएटेड इन व्यू। तो व्यू पे देखोगे तो व्यू पे रो क्रिएट होगा। सिमिलरली अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन टेबल टू देखोगे तो देखो ऑटोमेटिकली ये हो गया है, क्योंकि हमने क्या दिया है, लॉजिक बिगिन एंड में क्या दिया था, टेबल वन टेबल टू में पहले जाके इंसर्ट करो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, व्यू पे रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे ही व्यू पे आप क्रिएट करते हो तो इसका जो भी क्वेरी है, ये क्वेरी 101 चार्ली फिन 30,000 501, ये पहले किस में हो रहा है, ये पहले इंसर्ट किस में, टेबल वन, इसके रियल टेबल्स में पहले जाके इंसर्ट हो रहा है, फिर जाके ये इंसर्ट वाला क्वेरी रिफ्लेक्ट होगा आपका व्यू के लिए वैल्यूज, और फिर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली टेबल वन टेबल टू पे, क्योंकि टेबल वन टेबल टू पे तो हमने किया ही नहीं है परफॉर्म इंसर्ट वाला, ये ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि आपने एग्जीक्यूशन में टेबल वन टेबल टू के लिए हमने दिया था इंसर्ट वैल्यूज फॉर टेबल वन एंड टेबल टू। देखो ये स्क्रीनशॉट डाल दिया है, एक बार देखो, गो थ्रू करो सब लोग, गो थ्रू करो। इज इट विजिबल स्क्रीनशॉट फ्रॉम टेबल वन टू टेबल टू? Yes. फर्स्ट टेबल क्रिएट किया है, सेकेंड टेबल क्रिएट किया है, फिर व्यू क्रिएट किया है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू व्यू डेमो आज सिलेक्ट columns from table where empid is equal to empid from table 1 and table 2। फिर इंसर्ट किया हमने व्यू पे तो डायरेक्टली नहीं हुआ, तो एरर आया। फिर हमने क्या किया, ट्रिगर क्रिएट किया, ये देखो हमने ट्रिगर क्रिएट किया है। ट्रिगर क्रिएट करने के बाद हम इंसर्ट कर रहे व्यू पे, तो ये हो रहा है। तो देखो पहले टेबल वन टेबल टू पे हुआ, फिर आप व्यू पे भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर सकते हो। गो थ्रू करो एक बार। कॉम्प्लेक्स व्यू लिखना है आपको, लिखो चाहिए तो कॉम्प्लेक्स व्यू। क्योंकि इसमें ये व्यू क्रिएट करने में ही आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आता जल्दी से व्यू कैसे क्रिएट, ये तो एज भूल ही जाते हो आप। टेबल ट्रिगर भी कर लोगे, ये व्यू का देखो एक बार। ओके परसों टेस्ट है, टेस्ट वेब का बोला है, HTML CSS पढ़ के आना। और यस 8th और 9th को सबमिशन है,
DBMS प्रैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल 2 डेली रिमाइंडर डालती जाऊंगी मैं ग्रुप में, सो दैट सबमिशन डे पे कोई भूल ना पाए कि आज सबमिशन है, या कोई रीज़न मत देना मुझे प्लीज़, मुझे कोई रीज़न नहीं सुनना है। और हार्डली 1 और 2 आवर्स लगेंगे, आपके पास उतना भी नहीं है क्या कंप्लीट करने के लिए 1 और 2 आवर्स? और सिर्फ देख के लिखना तो है, मतलब सब स्क्रीनशॉट तो दिया है, बोला ही है मैंने लेक्चर में एग्जीक्यूशन करते टाइम। इसके इसके लिए तो पीपीटी में ही स्क्रीनशॉट दिया है ट्रिगर्स के लिए, सिर्फ देख के लिखना है, उतना भी नहीं आता है आपको। अभी डीबीएमएस के लिए ऐसे मत करना, मतलब हो सके तो सब लोग ही सबमिट करो ऑन डेट। और ग्रुप में मैसेज डालना रोल नंबर विद नेम, ग्रुप में मैसेज डालो रोल नंबर विद नेम। जैसे ही आप सबमिट करते हो कोई प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो भी, ग्रुप में रोल नंबर एंड नेम, योर रोल नंबर योर नेम सबमिटेड करके डालना, जो भी प्रैक्टिकल सबमिट किया, सो दैट मैं वो चेक करूँ गूगल पे कि आपका हुआ है सबमिट या नहीं। और बाकी लोगों ने रीजन कुछ बताया नहीं, तो अभी नेक्स्ट टाइम से भी बताना नहीं आपने। ओके, हुआ देख के चेक किया, समझ रहा है ये इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, इस पे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रिगर पे। आप ये ट्राई कर सकते हो घर पे, क्वेश्चन दिया है, स्टेप्स दिए, स्टेप वाइज परफॉर्म करो, चाहिए तो स्टेप वाइज परफॉर्म करो। ओके, क्रिएट 2 टेबल, कस्टमर डिटेल्स, प्रोजेक्ट डिटेल्स। ओके, कॉलम्स दिए फॉर कस्टमर एंड कॉलम्स फॉर प्रोजेक्ट डिटेल्स। ओके, क्रिएट अ व्यू, customer project view by retrieving columns from both the tables. Create instead of triggers, insert का ही दिया है। ओके, एंड टेस्ट बाय इंसर्टिंग रोज इनटू व्यू कस्टमर टेबल, मतलब सेम है, बट एक थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप ये थोड़ा ऐसे कुछ अलग कर सकते हो। इंसर्ट, या इंसर्ट की जगह आप ले लो अपडेट का या डिलीट का। सो सिमिलरली जैसे अगर आप अपडेट कर रहे हो तो ये जो हमने किया है इंसर्ट वाला क्वेरी इधर फायर किया, अगर आप इधर अपडेट लिख रहे हो तो इधर अपडेट का ही क्वेरी आएगा, तो आप डिलीट लिख रहे हो तो डिलीट का ही क्वेरी आएगा। ओके, देखो जैसे इंसर्ट के लिए फर्स्ट टेबल 1 के लिए लिखा है, अगर आप, क्योंकि हम क्या पर कर रहे हैं, इंसर्ट ऑपरेशन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो बिगिन एंड में भी इंसर्ट लिखोगे। अगर इंस्टेड ऑफ डिलीट है तो आप बिगिन एंड में डिलीट का ही क्वेरी लिखोगे फॉर टेबल 1 टेबल 2। तो ये ट्राई करो, नोटपैड में टाइप करके रखना, अगर नेक्स्ट लेक्चर होता है किसी को अगर चाहिए कि मैम ये प्रोग्राम रन करके दिखाओ, सो विल डू दैट। ओके, और एक है पीपीटी जो एंड वाला ही है, फिर ये हमारा खत्म हो जाता है इधर ही ट्रिगर, तो गो थ्रू करो ट्रिगर एक बार, पीपीटी से नोट्स दिए है आई गेस मैंने। व्यूइंग ट्रिगर, जैसे स्टोर प्रोसीजर व्यू किया था all underscore source से, सिमिलरली वी कैन व्यू ट्रिगर
यूजिंग ऑल अंडरस्कोर सोर्स टेबल और यू कैन यूज ऑल अंडरस्कोर ट्रिगर। अभी इसमें डिफरेंस क्या है पता है, मतलब सिर्फ इसमें ऑल अंडरस्कोर ट्रिगर में सिर्फ ट्रिगर्स का ही प्रोग्राम स्टोर होने वाला है। ऑल अंडरस्कोर सोर्स जो है वो जितने भी PLSQL नेम्ड प्रोग्राम कोड आपने टाइप किए है ये शो करेगा ऑल अंडरस्कोर सोर्स। अभी ये जो क्वेरी है सी वो कैपिटल लेटर्स में देना, ये एक अपना बाकी है ना एग्जीक्यूट करना। सिर्फ मैंने फोटो दिखाया था आपको, करेक्ट। Select description status. These are the column names actually. These are the column names that we have seen last time. ये triggers का है. Better use all underscore table. All underscore table. All underscore source वाला table use करो. उसमें description, text, line number. इसमें trigger name, trigger type, triggering event, table underscore owner, base object type, table underscore name, column underscore name. These are the columns name that you can view. These are the column names from all underscore triggers table. From all underscore triggers table मतलब ये by default trigger ना present है Oracle में। by default ये जो भी टेबल से ये प्रेजेंट है ओरेकल में कि उसके ये कुछ कॉलम्स है, डेटा टाइप्स है और डिस्क्रिप्शन दिया है। आप क्या करोगे, सपोज हमने कुछ इंस्टेड ऑफ ट्रिगर अभी जस्ट क्रिएट किया, अगर हमें वो व्यू करना है, फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू व्यू द ट्रिगर दैट वी हैव क्रिएटेड यू कैन सिंपली यूज ऑल अंडरस्कोर ट्रिगर्स टेबल। तो उसमें आप सिलेक्ट करो कि आपको क्या व्यू करना है। डिस्क्रिप्शन व्यू करना है तो डिस्क्रिप्शन कॉलम नेम है अंडरस्कोर कॉमा स्टेटस। स्टेटस इज नथिंग बट कि whether this trigger is enabled or disabled. by default it is enabled. जो भी ट्रिगर होते हैं ना by default enabled होते हैं। आपको अगर डिसेबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टर कमांड यूज करना पड़ेगा, अल्टर सिंटैक्स। Now this is select description underscore status from all underscore triggers table which is present in the Oracle. By default it is present in the Oracle. Where trigger name is equal to mention कि कौन सा trigger आपको view करना है। Within single quote we have given this name instead underscore of underscore trigger जो हमने create किए। तो वो description दे देगा क्या है और उसका status enabled है या disabled है। सिमिलरली आप ऑल अंडरस्कोर सोर्स से भी कर सकते हो। ऑल अंडरस्कोर सोर्स मेक श्योर इट इज इन कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर पे ना वर्क नहीं हो रहा था, कैपिटल लेटर्स पे ही वर्क हुआ है। ओके सी सिमिलरली यू कैन यूज ऑल अंडरस्कोर सोर्स। सिलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट नथिंग बट कि जितना भी कोड आपने टाइप किया है वो पूरा टेक्स्ट, मतलब ये जितना भी कोड हमने टाइप किया था एग्जीक्यूट किया था वो सब डिस्प्ले होने वाला है। इफ यू सिलेक्ट टेक्स्ट as a description from all underscore source where name is equal to the trigger name and the type name is equal to the name of the program and the type it is trigger। अब ये टाइप क्यों देते हैं हम, क्योंकि all underscore source is a table which contains all the programs, all the PLSQL named programs। ओके तो वो ट्रिगर भी हो सकता है, वो सीक्वेंस भी हो सकता है, वो स्टोर्ड प्रोसीजर भी हो सकता है। तो टाइप क्या है, इट हैज टू बी मेंशन्ड। टाइप क्या है, टाइप मतलब कौन सा टाइप का प्रोग्राम आपने क्रिएट किया है। तो नेम दिया है ये प्रोग्राम नेम, बट उसका टाइप क्या है, ट्रिगर है, स्टोर्ड प्रोसीजर है, सीक्वेंस है, पैकेज है, एग्जैक्टली क्या है। तो ट्रिगर है तो हम ट्रिगर लिखेंगे। ओके तो ये पूरा ऐसे कुछ आउटपुट आता है, पूरा कोड दिखेगा आपको। ओके चलो फिर डिलीटिंग ट्रिगर सिंपली ड्रॉप कर देना, ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर ने। ओके आप अल्टर कमांड से देखो, अल्टर कमांड से हम स्टेटस चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड होता है, आप डिसेबल कर सकते हो अल्टर ट्रिगर, ट्रिगर नेम। न्यू नेम रीनेम कर सकते हो, रीनेम टू न्यू नेम, और रिकम्पाइल के लिए कंपाइल। ओके ये इधर तक ट्रिगर हुआ है हमारा। चलो फिर बाय बाय। ये 8:05 हो गया है, आपका दूसरा लेक्चर भी होगा। हेलो समझ रहे